Hello guys, I am Mukesh Kumar and you are watching our channel JP Girls College. गाइड आज की क्लास में हम लिंकिंग वर्ब के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने इन ट्रांजिटिव वर्ब के ऊपर डिस्कस किया। तो देखिए गाइस क्या होता है लिंकिंग वर्ब। स्टूडेंट्स, लिंकिंग वर्ब को हिंदी में संयोजक क्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। वह शब्द जो सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ता है उसे संयोजक क्रिया कहा जाता है। डेफिनेशन ध्यान रखना है आपने। A verb which connects the subject with its complement is called linking verb। एक क्रिया जो कर्ता को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है, संयोजक क्रिया कहा जाता है। एग्जाम्पल से देखिए स्टूडेंट, कैसे आप पहचानोगे इसे। फॉर एग्जाम्पल, Sunil is a social worker। Sunil is a social worker। इस एग्जाम्पल को देखिए गाइस। इस एग्जाम्पल के अंदर जो इज है ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। कैसे है ध्यान दीजिए। सुनील इज अ सोशल वर्कर। सुनील एक सामाजिक कार्यकर्ता है। अब सुनील क्या है यहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, सुनील क्या है यहाँ पर? सामाजिक कार्यकर्ता है। अर्थात सुनील सब्जेक्ट हो गया और सुनील का पूरक क्या है? अ सोशल वर्कर। तो यहाँ पर इज ने कर्ता को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा है, तो इसको क्या कहोगे आप? लिंकिंग वर्ब कहोगे। इसी प्रकार से देखिएगा गाइज। फॉर एग्जांपल, आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूं। यहाँ पर ध्यान दीजिए गाइस, आई का कॉम्प्लीमेंट क्या है? टीचर है और इसे एम क्रिया ने जोड़ने का काम किया है। तो यहाँ पर एम क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मैं क्या हूं? अध्यापक। अध्यापक कौन है? मैं। तो यहाँ पर एम ने सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ा है, तो इसे आप क्या कहोगे? लिंकिंग वर्ब कहोगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए स्टूडेंट। फॉर एग्जांपल, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। तो यहाँ पर वी का कॉम्प्लीमेंट क्या है गाइज? स्टूडेंट्स है। ध्यान दीजिए। और यहाँ पर आर ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। तो वह क्रिया जो सब्जेक्ट को अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ती है उसे लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। वेरी इजी। अब ध्यान रखना, पूरक की यहाँ पर बात की गई है, अर्थात जो कर्ता के अर्थ को ही स्पष्ट करता उसे पूरक कहा जाता है। जैसे सुनील क्या है? सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता कौन है? सुनील है। इसी प्रकार से हम क्या है? विद्यार्थी। विद्यार्थी कौन है? हम। तो इन वाक्यों में इज, एम, आर ये शब्द लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। इसी प्रकार से वॉज एंड वर का प्रयोग भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी was
हैप्पी। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। तो खुश कौन थी? वह। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, शी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया गाइस? हैप्पी हो गया। और वॉज यहाँ पर दोनों को जोड़ने का काम करता है, जिसे आप क्या कहोगे? लिंकिंग वर्ब कहोगे। इसी प्रकार से ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, दे वर प्लेयर्स, दे वर प्लेयर्स, वे खिलाड़ी थे। अब पसंद कीजिए, वे क्या थे? खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर वर्ब ने जोड़ने का काम किया है। तो इस प्रकार से ये शब्द जब सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट के साथ जोड़ते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है? लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। एक बात और ध्यान रखना गाइस, लिंकिंग वर्ब को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, लिंकिंग वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। ध्यान से देखिएगा, लिंकिंग वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। PRINCIPAL, लिंकिंग वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है। इसे फुल वर्ब भी कहा जाता है। इसे फुल वर्ब भी कहा जाता है और इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। और इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। लिंकिंग वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब भी कहा जाता है, इसे फुल वर्ब भी कहा जाता है और इसे ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज मत होना। हो सकता ऑप्शन के अंदर लिंकिंग वर्ब न दे करके इनमें से कोई भी नाम दे सकता है, प्रिंसिपल वर्ब, फुल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया कि लिंकिंग वर्ब क्या होता है। एग्जाम में आएगा तो आप इसको आसानी से पहचान लोगे। ओके स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। एक बात और ध्यान रखनी है स्टूडेंट, जब ये शब्द वाक्य में अकेले स्टैंड करते हैं, इज, एम, आर, वॉज वर्ब, तो ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। लेकिन जब ये शब्द मेन वर्ब के साथ आते हैं फिर ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं। एग्जाम्पल से देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल ऐसे आ गया, शी इज मेकिंग अ पिक्चर, शी इज मेकिंग अ पिक्चर। इस वाक्य को देखिए गाइस, इस वाक्य के अंदर भी इज का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर इसके साथ मेकिंग आया है। तो इज को आप क्या कहोगे? यहाँ पर इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। इज यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और मेकिंग यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? मेन वर्ब है। ये ध्यान रखना, फिर इनकी स्थिति चेंज हो जाती है। तो ऊपर वाले वाक्य में इज क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है। इस वाक्य के अंदर इस को आप लिंकिंग वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब नहीं कहोगे, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की भूमिका अदा करेगी। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब के साथ यूज हुई। तो ये ध्यान रखना, जब ये शब्द मेन वर्ब के साथ आ जाते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। तो आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से पहचान लोगे। अब देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कैसे आपसे पेपर में पूछा जाए। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे, द सन इज हॉट। पेपर में आ गया द सन इज हॉट।
आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इज। इज क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे कि इज यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है, इज यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है। बी ऑप्शन में होगा इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सी ऑप्शन में होगा कि इज कि दोनों की भूमिका निभाती है, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन में होगा गाइस नन ऑफ दी। तो इस तरह से एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर द सन इज हॉट, यहाँ पर इज क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आपने सी पे नहीं जाना है, बोथ ए एंड बी, ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आता है, तो ध्यान से आपने देखना है कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न किया जा रहा है। तो इज क्या है, यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल वर्ब के रूप में यूज हुई। अन्य एग्जांपल देखिएगा गाइस। और द चाइल्ड was making a noise। तो आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में वोज क्या है। उसी प्रकार से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ए कि क्या ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। बी होगा यहाँ पर कि वो यहाँ पर प्रिंसिपल वर्ब है। सी होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी, अर्थात हेल्पिंग वर्ब प्रिंसिपल वर्ब दोनों की भूमिका अदा करती। और डी होगा यहाँ पर कि ये मेन वर्ब है। तो ध्यान दीजिए गाइस, पूरा वाक्य पास्ट कॉन्टेक्स्ट टेंस का है और मेकिंग इसके साथ मेन वर्ब यूज हुआ है। तो यहाँ पर किसकी भूमिका अदा करेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा। तो इस तरह से शब्द अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। किसी प्रकार से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वाक्य के अंदर वोज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। आई थिंक आपको स्पष्ट हो गया। एग्जाम में इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन को ध्यान में रखना है, शब्द को एनालाइज करना है और उसी के अनुसार आपने उसको चूज करना है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक स्पष्ट हो गया कि लिंकिंग वर्ब क्या होती है। आज की क्लास में यहीं तक लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की टाइप पे डिस्कस करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।